होगी सभी इच्छाओं की पूर्ति, काम से समाधान की प्राप्ति। अपनी सफलता को शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें। हर असफलता सफलता के मार्ग का ज्ञान होता है। इसीलिए यदि असफलता मिले तो निराश ना होकर उससे सीखने का प्रयास करें, तभी भविष्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बात को मकर राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लें। नमस्कार, मैं अष्ट गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सितंबर 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम मकर राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि पर गुरुदेव की अमृत दृष्टि है, जो अत्यंत सकारात्मक है। गुरुदेव ने आपके लिए धर्म त्रिकोण पूर्ण किया है। उस अनुसार धर्म के लिए अच्छा कार्य करना, कुछ सकारात्मक कार्य करना, परिवार के लिए, संतति के लिए कार्यरत रहना, ऐसी आपकी इस काल में मानसिकता रहेगी। उसी दृष्टि से आपका व्यक्तित्व भी समृद्ध होगा। उस अनुसार आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मकर राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके धनेश भी है। महत्वपूर्ण बात है कि इस काल में वे आपके धन स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्माण होंगे। लेकिन शनिदेव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं। वे आपको सरल पद्धति से कुछ नहीं देते, हर समय परिश्रम के बाद ही आपको शुभ फल प्रदान करते हैं। उनकी यह कार्य करने की पद्धति है। साढ़े साथी के इस अंतिम चरण में शनिदेव आपको आर्थिक लाभ देने वाले हैं, अर्थात परिश्रम के बाद वह लाभ आपको प्राप्त होगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रम स्थान में राहु ग्रह आया है। जैसा हमें पता है कि राहु अटैचमेंट को दर्शाता है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना और उसके लिए परिश्रम करना, यह भाव राहु देता है। इस काल में उस भाव की वृद्धि होने वाली है। सामान्य रूप से आप किसी विषय को छोड़ देते हैं, लेकिन अब आप पहले जो अधूरे काम बाकी है उन्हें फिर से शुरू करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना अधिक शुभ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तु वाहन के योग इस काल में आपके लिए नहीं है, या आप किसी वास्तु को लेने का प्रयास करते हैं तो वह आपको पसंद नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमी दिखाई देगी। इसलिए उस दृष्टि से किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, ये सलाह आपको दी जाती है। इस काल में आपके लिए वाहन योग नहीं है, लेकिन यदि आपके पास पहले से कोई वाहन है तो आप उससे लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो मैनेजमेंट और मैकेनिकल क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये काल बड़ी सफलता का कहा जा सकता है। आप जितना परिश्रम करोगे उतनी सफलता आपको इस काल में प्राप्त होगी। इसके अलावा विवाह जुड़ने के, विवाह संपन्न होने के शुभ योग भी इस काल में आपके लिए निर्माण हुए हैं। साथ ही अच्छे मित्र आपके जीवन में आ सकते हैं। प्रेम विवाह और आयोजित विवाह दोनों पद्धतियों से विवाह जोड़ने के योग आपके लिए निर्माण हुए हैं, या जिनके विवाह पहले से ही निश्चित है तो उनके लिए ये काल शुभ रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आपकी संतति पढ़ाई अच्छा करेगी। संतति सुख और संतति से सुख, ऐसे दोनों सुख आपको प्राप्त होंगे। आपकी संतति बड़ा कर्तृत्व करेगी, थोड़ी आज्ञाकारी भी बनेगी, जिस कारण एक समाधान आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ और सकारात्मक रहेगा।
उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में मकर जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जब हम सामान्य रूप से अच्छा कहते हैं तब आयु के अनुसार होने वाली सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं को उसमें पकड़ा नहीं जाता। वह चीज़ें मनुष्य शरीर को लागू रहती है। फिर भी सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य इस काल में अच्छा रहेगा। जब स्वास्थ्य अच्छा हो तब मनुष्य उचित पद्धति से कार्यरत रहता है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए ये महीना इन दोनों मोर्चों पर सकारात्मक एवं प्रगति का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इस काल में आपको काम से समाधान भी मिलने वाला है। हमने बहुत अच्छा काम किया, ऐसी भावना आपके मन में कहीं न कहीं निर्माण होगी। कई बार पैसों की अपेक्षा काम का समाधान अधिक महत्वपूर्ण होता है। उससे अधिक काम करने की ऊर्जा प्राप्त होती है, जो इस काल में आपको प्राप्त होने वाली है। आपको सहयोगी आपको उचित पद्धति से सहयोग करेंगे। वरिष्ठ भी काम की प्रशंसा करेंगे, जो आपके लिए आनंददायी रहेगा। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके पंचमेश अर्थात त्रिकोण के स्वामी भाग्य स्थान में आए हैं। तो पंचम स्थान में गुरुदेव विराजमान है। साथ ही गुरु और शुक्र में नवपंचम योग निर्माण हुआ है, जो दोनों त्रिकोण स्थानों से निर्माण हुआ है। इसलिए उसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके अलावा धनेश धन स्थान में होना ये भी बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे कई शुभ संकेत आपके लिए निर्माण हुए हैं और उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान है, जिसे हम केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं। वह आपके लिए निर्माण हुआ है। उसे हम सकारात्मक स्थिति निश्चित रूप से कह सकते हैं। इस महीने आप बड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। किसी पिछले अधूरे कार्य को पूरे करने की भावना आपके मन में निर्माण होगी। उस दृष्टि से आप कार्य करेंगे, उसमें सफल भी होंगे और उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभ स्थान पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि है। साथ ही शनि और राहु, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर है। इस प्रकार कई ग्रहों की दृष्टि लाभ स्थान पर होने के कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। उससे आप उचित लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे या आपकी इच्छा पूर्ति होगी। पिछले काल में आप जिस इच्छा से कार्यरत थे वह कार्य अब अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होगा, जिस कारण ये महीना आपके लिए बड़े समाधान का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों का सबसे बड़ा खर्च यात्रा पर होने वाला है। उसके बाद पढ़ाई और स्वास्थ्य पर भी आपका खर्च होने वाला है। साथ ही कुछ खर्च हर महीने सभी को लागू रहते हैं। वह आपके लिए भी लागू रहते हैं क्योंकि वह अत्यावश्यक होते हैं। लेकिन लाभ और खर्च का विचार करें तो कहीं न कहीं आपकी बचत होने वाली है। इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो मकर जातकों के लिए 6, 16, 26, 6, 16 और 24 ये दिन शुभ रहेंगे। प्रयास करें कि इन दिनों में सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 4, 13 और 22 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो हो सकता है कि इन दिनों आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसलिए इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार सितंबर महीने का विचार करें तो इस काल में मकर राशि के जातकों ने तेल और छाया पात्र का दान करना चाहिए। शनिदेव को तिल का तेल और छाया पात्र अत्यंत प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से शनिदेव शांत होते हैं, उनके कष्टों से मुक्ति मिलती है। छाया पात्र दान करने की एक शास्त्रोक्त विधि है। माटी के एक बर्तन में सरसों का तेल लेना है, उसमें अपनी छाया को देखकर उसे दान करें। इस उपाय से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए उसे अवश्य करें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए सितंबर 2024 ये महीना कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकेंगे, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।